इंसान में और मिसाइल में क्या फ़र्क है? ये सवाल लेके आए आप? मैं ये सवाल लेकर आया हूँ। इंसान में मिसाइल में क्या फ़र्क है? मैं और ये रमज़ान पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। मिसाइल सहरी इफ्तारी पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। मिसाइल उड़ सकता है, इंसान उड़ नहीं सकता। मिसाइल कैसे उड़ता है? मतलब फ्यूल खुद होता से। है। हाँ, फ्यूल होता है। हाँ। तो आप इंसान है, आप मिसाइल नहीं। अगर आपने ये सोच के अफ्तारी में, जिस तरह मैंने और सबीन ने भी किया है, जो कि आपने नहीं करना, कि पकौड़े भी खा लेने, नहीं पकौड़े नहीं खाए, समोसे भी खा लेने, फ्रूट चाट भी खा लेने, दही बड़े भी खा लेने, खाना भी साथ ही खा लेना, पानी भी पी लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो क्या खाना है? वैसे बहुत लेम था, बहुत लेम था। अरे पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई ना यार। आपने ये सोच के नहीं खाना कि आप मिसाइल, आपने फ्यूलिंग कर ली और पूरी सुबह शहर तक चलाएगा आपको या अगले दिन भी चलाएगा, नहीं, वो 2-3 घंटे ही आपको चलाएगा। ठीक है, तो बात यह है कि नौशीन हमारे साथ मौजूद है, हमने उनसे बात ये करनी थी कि अफ्तारी की वजह से सिचुएशन हो जाती है, मुझसे कैसे बचा जाए। नौशीन, इस वक्त हमारी भी सिचुएशन ऐसी ना, अफ्तारी के बाद के बहुत ज्यादा खा लिया है, तो समझ नहीं आ रही ना। अभी मैं देख रही थी कि वो हाथ रुक नहीं रहा था। अच्छा देखो, बात सुनो, पेट अपना है, इसने हमारे साथ ही रहना है, इसको अपना समझ के इसमें खाना हमें अपने आप को फीड करना है। हाँ। सबसे पहली चीज़ है, एक बात है खास कर वेरी प्रैक्टिकल, कि पूरा दिन हम भूखे हैं और फिर जब हम अपना अफ्तार करते हैं तो हमारा हाथ सबसे पहले, अब तो क्योंकि आजकल सर्दी है तो प्यास भी वैसी नहीं लग रही, ना दही की लस्सी, ना हम कोई ऐसा कोई अल्कलाइन जूस सा कोई ना हल्का फुल्का। लेकिन नौशीन, बारिश का मौसम है तो फिर पकौड़ों समोसों का दिल भी ज्यादा करता है। नहीं, दिल करे, देखो पेट भी तो अपना है, इसके बाद भी उतनी ही दिल तो अपने, और थोड़ा खाए ना, ज्यादा मत खाए, इतना मत खाए। देखिए एतदाल में खाए। मैं हमेशा कहती हूँ ठीक है आप पकौड़े समोसे ना निकालें, लेकिन ये अब ये नहीं है कि सिर्फ वही वाली बात है कि पकौड़े भी तली हुई चीजें खा ली, समोसे भी, और उसमें मिर्चें भी हैं, सब कुछ है। हो क्या रहा है कि आपका पेट पूरा दिन खाली है, उसके अंदर तेजाबियत ऑलरेडी हल्की फुल्की बन रही होती है। जब आप इतनी स्पाइसी फूड और डीप फ्राइड फूड आपने करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो इंडाइजेशन की तरफ आपको ले जाता है, आपको हजम नहीं होगा, आपको हाजमे के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे, आपको मल्टीपल, एक दूसरी चीज़ है कि आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पानी कम पी रहे हैं। आपने सहरी इफ्तारी में जैसे हम पिछले अरसे में पीते रहे हैं, वैसे से हिसाब से पानी कम आपका पी रहे हैं। ठीक है डॉक्टर नौशीन, क्या खाया जाए इफ्तारी में? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि अपनी इफ्तारी का आगाज़ अगर आप करें तो लस्सी से करें या लीमू पानी से करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो भी अपनी डिश बनानी है उसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर रखें, चाहे वो आपकी दही बूंदियाँ हैं जो कि एयर फ्राई में भी बन सकती हैं, अब तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, पकौड़े 3-4 पकौड़े, 1 समोसा, छोटा समोसा, ये आप ज़रूर अपनी डाइट में रखें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि तुख मलंगा जो है ना, आपने एटलीस्ट किसी ना किसी एक ड्रिंक में अपने शामिल रखना है, क्योंकि उसमें हाई फाइबर है, वो पानी भी अब्सॉर्ब कर लेता है, आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। ट्रस्ट मी, सर्दी और गर्मियों बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे तो फिर तो खराब है। हाँ। अच्छा, और दही का इस्तेमाल आपने हर चीज़ में रखना है, कम मिर्चों वाली चीज़ें खानी है, आपने कोशिश करनी है कि डीप फ्राइड फूड एक दिन खाएं, एक दिन ना खाएं। ये मैं आपकी अपने फायदे के लिए बता रही हूँ, मतलब छोड़े नहीं। हाँ, जिस दिन नहीं खाते उस दिन वो नीचे वाली आंटी भेज देती है। ओहो, नीचे वाली आंटी को बता दिया, आज हमारे टाइम टेबल में नहीं, आज हमने स्किप करना है। तो ये आपने चीज़ों का लिहाज में खाना, मैं तो कहती हूँ सालन रोटी से अच्छा कोई आपका इफ्तार नहीं हो सकता। खाना खाएं बस, खाना जैसे एग्जैक्टली खाना खाएं, क्योंकि इफ्तार होते होते 6, 6:15 हो गए, अर्ली डिनर को ले ले। पता नहीं हम हमारा क्यों कॉन्सेप्ट है कि इफ्तार जो है वो पकोड़े समोसों के अलग होना चाहिए, उसके बाद डिनर टाइम अलग होना चाहिए, और फिर सहरी अलग होनी चाहिए। मैं तो वैसे भी सिर्फ खाना खाता हूँ। और जी, सिर्फ खाना खाता हूँ, उससे पहले एपेटाइजर में क्या खाता हूँ? आज जरा मौसम ऐसा था ना। अच्छा, कल आपने क्या क्या खाया इफ्तारी में? थोड़ा सा क्या खाया? दही बड़े खाए थे। सुनते जाओ, अब आप बताइएगा कि इसके सेहत पे क्या असर? दही बड़े तो स्टार्टेड विद द डेट, ठीक है, जबरदस्त खजूर, तो हाँ, आधा सा ग्लास पानी का पिया था, ठीक है, जूस रादर। उसके बाद हाफ प्लेट दही बूंदी खाई थी, ठीक है, उसमें चने आलू सब कुछ था, पापड़ी भी थी, बहुत मजे का था, चाट मसाला भी डाला था, नहीं इतना ज्यादा नहीं था। आगे थोड़ी सी फ्रूट चाट, हार्डली 3 स्पून्स, जो कि सबसे ज्यादा लेनी चाहिए। आगे सुने, आगे। उसके बाद फिर मैंने चिकन खाया था और राइस खाई, चिकन कढ़ाई थी। अच्छा, चिकन कढ़ाई थी, राइस थे, और थोड़ी सी फिर दही बूंदी और खाई थी। देखो, टू बी ऑनेस्ट सबीन, इतना बुरा नहीं है शोएब का जो मेन्यू था, ये थोड़ा करके बता रहे हैं। देखो ही नोज हाउ टू बर्न इट आउट, वी कैन सी फ्रॉम हिज फिजिक दैट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे, आपने ये देखना कि आप उसे बर्न आउट भी तो करना है ना, सही बात, ठीक है, आप एंजॉय करें। रमजान इज अल्लाह ताला का सबसे, मेरा ख्याल है, ब्लेसिंग वाला महीना है, जिसको हम हर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हम खाने में भी एंजॉय करें, बट हम इसका एसेंस ना भूलें। हमारा एसेंस क्या है? हमारा इसका जो मतलब है रमजान का, वो शेयरिंग है। सिर्फ हमने अपनी प्लेट नहीं भरनी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी।